वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, आर्टिफिशियल रेन यानी बनावटी बारिश। खासकर जब पूरी दिल्ली में स्टॉर्म्स क्लाउड पॉपअप हो रहे हैं और क्लाउड सीडिंग से बारिश लाने का प्रयास चालू है। लेकिन ये कैसे होता है, क्या ये सेफ है और क्या इससे पोल्यूशन कम होगा? तो आइए आज मिलकर जानते हैं इस वीडियो में अबाउट द आर्टिफिशियल रेन। सबसे पहले नेचुरल बारिश का बेसिक साइंस समझना जरूरी है। आप सब जानते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ऐसे ही अगर हम पानी की बात करें तो पानी के 3 स्टेट्स सॉलिड यानी आइस, लिक्विड यानी वाटर एंड गैस यानी वाटर वेपर। और जब इन प्रॉपर्टीज़ का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है। जैसे आइस टू वाटर उसको बोलते हैं मेल्टिंग, वाटर टू आइस उसको कहा जाता है फ्रीजिंग, और वाटर टू वाटर वेपर को इवेपोराइजेशन, और वाटर वेपर टू वाटर को कंडेंसेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सूरज की गर्मी से वाटर बॉडीज से पानी इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होकर क्लाउड्स में जाता है और क्लाउड्स को मॉइस्चर मिलता है। जब ये मॉइस्चर ठंडी लेयर से टकराता है तो कंडेंसेशन होती है यानी वाटर वेपर वाटर में बदल जाता है और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है। और ये ड्रॉपलेट्स साइज और डायमीटर में बहुत ही छोटे होते हैं। और जब ये ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होती हैं तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, जिसकी वजह से क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और इसी के कारण ये ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स ज़मीन पर गिरती हैं और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है रेन का। सो ये होती है बेसिक साइंस बिहाइंड रेन। अब बात आती है आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग की। फर्स्ट टाइम इस टेक्निक का आइडिया ईयर 1943 में आया, जब डॉक्टर विंसेंट शेफर, अमेरिकन केमिस्ट, रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग एंड प्रिसिपिटेशन के ऊपर। और अपनी इस रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया ठंड के मौसम में कंडेंसेशन होती है जब हम ब्रीद आउट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब ठंड के मौसम में हम ब्रीद आउट करते हैं तो एक फॉग सी निकलती है, जैसे कोई धुआं निकल रहा हो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ब्रीथ में वाटर वेपर्स होते हैं, तो इस फॉग या धुएं में जो आपके मुंह से निकलता है वो कंडेंस होता है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में, सेम वैसे ही जैसे क्लाउड्स में होता है बिफोर रेन। डॉक्टर शेफर ने भी यही चीज़ नोटिस की और अपने एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ड्राई आइस का यूज़ किया। ड्राई आइस यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है जो जनरली रेफ्रिजरेशंस में यूज़ होता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि टेम्परेचर अचानक से कम होने से ब्रीथ में जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं वो बहुत से छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में बदलने लगते हैं और हैवी हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लाउड्स में होता है। डॉक्टर शेफर ने इस चीज़ को लेकर और रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किए। फाइनली इन्होंने रियलाइज़ किया कि इस टेक्निक से आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है ड्राई आइस से क्लाउड्स को हैवी बनाकर, जिससे इमीडिएटली बारिश होगी। और यही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए 30 नवंबर 1946 को डॉक्टर शेफर न्यूयॉर्क से प्लेन में उड़ते हैं 2.5 kg ड्राई आइस के साथ, और इसके बाद अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं बादलों पर ड्राई आइस डालकर। और सरप्राइजिंगली इसके बाद देखा जाता है कि अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। ऐसे इन्वेंशन होता है इस क्लाउड सीडिंग टेक्निक का, और इस इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है डॉक्टर शेफर को। बर्नार्ड वोनेगट ने डिस्कवर किया कि अगर आप क्लाउड्स के अंदर आइस फॉर्मिंग पार्टिकल्स डालते हैं लाइक सिल्वर आयोडाइड, चांसेस इंक्रीज होते हैं कि क्लाउड कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स में ट्रांसफॉर्म हो और आर्टिफिशियल रेन की जा सके। ईयर 1946 जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इन दोनों मेथड्स को यूज़ किया गया और उस समय मौसम को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग इन्वेंशंस में से एक थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है तो धीरे धीरे क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स भी इम्प्रूव होती हैं और रियलाइज होता है कि एरोप्लेन्स का यूज़ करना क्लाउड सीड्स को ड्रॉप करने के लिए ये मेथड बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो इसी के चलते इसका अल्टरनेट मेथड डिस्कवर किया गया, जिसमें हम एरोप्लेन्स की जगह पर रॉकेट्स का यूज़ करें और क्लाउड सीड्स को ड्रॉप करें। थाईलैंड रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट। ईयर 1995 थाईलैंड के किंग ने रियलाइज़ किया कि क्यों ना ड्राउट के प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स की हेल्प से कंट्री को ड्राउट से लड़ने में हेल्प करे, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की हेल्प होगी। थाईलैंड रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट के अंडर क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है और कुछ हद तक ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी रहता है।
और इस प्रोजेक्ट को लेकर यूरेका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साल 2001 में थाईलैंड के किंग को मेडल भी दिया जाता है। आज के दिन इस प्रोजेक्ट को रन करता है डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल रेन मेकिंग एंड एग्रीकल्चर एविएशन। इसके बाद बहुत सी कंट्रीज ने क्लाउड सीडिंग टेक्निक का यूज किया और इंडिया में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं साल 1983, 84 और 87 में। और एक ड्राउट की सिचुएशन में तमिलनाडु सरकार द्वारा 1993-94 में और 2003-2004 में कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी कंडक्ट किए गए। क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स को अगर हम समझे तो इस प्रोसेस में हम कंडेंसेशन को स्पीड अप करते हैं और वाटर को नीचे गिराते हैं रेन की फॉर्म में। इस प्रोसेस से केवल हम बारिश करवा नहीं सकते बल्कि बारिश को होने से रोक भी सकते हैं। वो ऐसे कि हम जहां चाहते हैं कि बारिश ना हो उसके आसपास के इलाके में हम क्लाउड सीडिंग की हेल्प से बारिश करवा दी जाए, तो जो क्लाउड्स वहां पर आकर बारिश करते हैं उनसे हम पहले ही बारिश करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के किसी एक शहर में क्रिकेट मैच है और बीसीसीआई नहीं चाहता कि मैच डे पर बारिश इंटरवेन करे, तो मैच डे से कुछ दिन पहले आसपास के एरिया में क्लाउड सीडिंग टेक्निक से बारिश करवाकर हम क्लाउड्स को खत्म कर सकते हैं और ऐसे मैच डे से पहले क्लाउड खत्म हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी। यही सेम टेक्निक चाइना ने भी यूज की ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान। और साल 2009 में चाइना ने आयोडाइड स्टिक्स का यूज किया बीजिंग ड्राउट को हैंडल करने के लिए। और चाइना अपनी यांगत्से रिवर को रिवाइव करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स को यूज करने का प्लान कर रहा है। क्लाउड सीडिंग टेक्निक का यूज कई फैक्टर्स से बचने के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हेलस्टॉर्म। बुल्गारिया ने अपनी कंट्री में क्लाउड सीडिंग टेक्निक से हेलस्टॉर्म से हुए एग्रीकल्चर के डैमेज को कम किया और इसको कंट्रोल करता है नेशनल नेटवर्क फॉर हेलस्टॉर्म प्रोटेक्शन। न्यू दिल्ली में हर साल पोल्यूटेंट्स जमा हो जाते हैं, स्पेशली लेट ऑटमन और सर्दी के महीनों में। इसी के चलते गवर्नमेंट को क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स का आइडिया आता है एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स को वॉश आउट करने और एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ने मिलकर डिसीजन लिया क्लाउड सीडिंग टेक्निक से बारिश कराने को लेकर। इसका एम है 5 to 10 डेज तक बारिश इंड्यूस करना ताकि स्मोग और पोल्यूटेंट्स को टेम्पोरली रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद आता है क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस। ये प्रोसेस डिफरेंट मॉड्यूल्स में किया जाता है। वेदर सर्विलांस, रडार और सैटेलाइट से क्लाउड्स डिटेक्ट करना। एयरक्राफ्ट फ्लेयर्स, एयरक्राफ्ट एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पर सिल्वर आयोडाइड फ्लेयर्स सॉल्ट पार्टिकल्स डिस्पर्स करता है। माइक्रोफिजिकल कन्वर्जन एंड प्रेसिपिटेशन। इसके बाद आते हैं क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स के प्रोज एंड कॉन्स। अगर हम बात करें इसके प्रोज की तो इसका इन्वायरमेंट पे कोई भी डायरेक्टली नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। ये हेल्प करता है स्मोक क्लियर करने में और वाटर ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करने में। लेकिन इस टेक्निक की एक लिमिटेशन भी है। इस टेक्निक के प्रोसेस को हम ध्यान से देखें तो इसमें हम जो एग्जिस्टिंग क्लाउड्स हैं उनको फोर्स कर रहे हैं रेन के लिए। हम रेन करवा रहे हैं कंडेंसेशन को स्पीड अप करके, लेकिन इस कंडेंसेशन को स्पीड अप करने के लिए ज़रूरी है क्लाउड्स का होना। हम ये टेक्निक तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आसमान में बादल हों। हम किसी भी टेक्निक से बादल नहीं फॉर्म कर सकते। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जिसके कारण बहुत सी स्टडीज़ कहती हैं कि ये टेक्निक काम नहीं करती। रेन की टोटल वॉल्यूम को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इस टेक्निक में हम बात करें तो रेन की टोटल वॉल्यूम को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। सोचो अगर बादल ही नहीं होंगे, क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स भी यूजलेस हैं। ये टेक्निक हमें सिर्फ चॉइस देती है कि बारिश इमीडिएटली चाहिए या थोड़ा डिले करना है, क्लाउड्स को कहाँ पर बरसाना है। इसी के साथ क्लाउड सीडिंग की एक दूसरी टेक्निक भी है जिसको करंटली दुबई में यूज़ किया जा रहा है बारिश बरसाने के लिए, क्लाउड जैपिंग, जिसमें क्लाउड्स को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है जिससे जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो मर्ज होकर हैवी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं और इसके कारण बारिश हो जाती है। ग्लोबल स्टडीज दिखाती हैं कि 5 to 15% तक रेनफॉल इंक्रीज होती है क्लाउड सीडिंग टेक्निक से, बट परफेक्शन नहीं। क्लाउड्स का थर्मल प्रोफाइल, मॉइस्चर कंटेंट, विंड शेयर सब कुछ मैटर करता है। क्लाउड सीडिंग एक इमरजेंसी टूल हो सकता है, पर ट्रूली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तब आएगा जब हम सिस्टमैटिक चेंजेस लाएंगे, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल, एयर प्यूरिफिकेशन टावर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपग्रेड्स। पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है बाय प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वर्टिकल फॉरेस्ट, ग्रीन रूफटॉप्स और भी बहुत सी टेक्निक्स। ये सब तब पॉसिबल है जब क्लाउड सीडिंग के साथ मिक्स अप्रोच हो। आज का टेक अवे है, आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग एक टेक्निकल मिरेकल हो सकता है।
स्पेशली इमरजेंसी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, पर उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म है। सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर के लिए सिस्टमेटिक पोल्यूशन कंट्रोल जरूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो डीप डाइव वीडियोस में तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लाएं साइंस एंड इन्वायरमेंट बैटल्स आपके सामने। तब तक के लिए ब्रीथ क्लीन, स्टे क्यूरियस।